आज का ये शानदार कार्यक्रम आप दोनों के नाम करता हूँ और इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को सलाम करता हूँ। सर जी, लाफ्टर चैंपियंस शो करने के बाद हर शहर जाना होता, पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं, सबसे पहला सवाल करते क्या कि सिद्धू जी इतना क्यों हंसते तो मैं भी बढ़िया जवाब देता हूँ, सिद्धू जी इसलिए हंसते हैं कि वो ईमानदार आदमी है। बोले ईमानदार कैसे? मैंने कहा उनने हंसने का ही पैसा लिए इसीलिए सिद्धू जी हंसते हैं। और जब सिद्धू जी हंसते हैं तो उनको देख के फिर पूरा देश हंसता है। एक शहर में गया सर, कार्यक्रम था पुलिस वालों का, सारे सुनने वाले पुलिस वाले थे, एसपी साहब बाजू में बैठे थे। मैंने धीरे से एसपी साहब से पूछा, सर शहर की सारी पुलिस यहीं बुला लिए, शहर में कहीं चोरी हो गई तो? एसपी साहब बोले कैसे होगी, सब तो यहीं है। तो मैंने एसपी साहब से कहा पुलिस भी यही काम करती है क्या? बोले नहीं, वो सबको समझा के आ गई है। उनके पास बदमाशों की लिस्ट होती है, उनको सब बता दिया गया, आज गड़बड़ नहीं करना, कार्यक्रम में जा रहा है। मैंने बड़े प्यार से दूसरा सवाल किया, मैंने कहा एसपी साहब पहले चोरी होती थी, चोर को पकड़ने के लिए कुत्ते छोड़े जाते थे, वो सूंघते सूंघते जाते थे, चोर को पकड़ के थाने में लाते थे, इसका प्रयोग आपने क्यों बंद कर दिया? बोले यार वो बहुत कष्ट देने लगे थे, सूंघते सूंघते थाने में ही घुस जाते थे। मगर उस कार्यक्रम में एक कवित्री आई, उसने डायरी खोली, पहली लाइन पढ़ी, चलो दिलदार चलो। एसपी साहब खड़े हो गए, बोले चांद के पार चलो। सारे सिपाही सुन के खड़े हुए, बोले साहब हम भी हैं तैयार, चलो। बाजू से एक शराबी जा रहा था, वो हिलते हुए एक आदमी से पूछा क्या हो रहा? बोले पुलिस का कार्यक्रम चल रहा। और छोड़ो, बोले चोरों का कार्यक्रम कौन देखे? थानेदार ने सुन लिया, बोले पकड़ के लाओ। क्या? बोले पुलिस को चोर कहता? साहब बोले मैंने कहाँ बोला, कौन सी पुलिस, पाकिस्तान की के जापान की के नेपाल की? टोपी को भाई। थानेदार ने 2 लठ मारा, बोले अच्छा, जैसे हमको मालूम नहीं कहाँ की चोर है। अच्छा, वो खटिया लगा के सो गया, उसकी खूब धुनाई हुई, उसको होश ही नहीं थे, एक तो टुन आदमी और दूसरा पिटा हुआ। रात में शहर में गड़बड़ हो गई, कर्फ्यू लग गया, सब घरों में घुस गए, भारी सो रहा। एक आया वहां से सिपाही, उसने 2 लठ मारा। क्यों? बोले कर्फ्यू लगा है, समझ में नहीं आता, चल थाने। बोले सर इस हालत में ले जाओगे, अच्छी बात नहीं, कपड़े तो पहनने दो। बोले जल्दी पहन के आ। वो अंदर गया, अंदर से ताला लगा लिया। सिपाही ने खिड़की से झांक के बोला बाहर आ। बोले क्यों आऊं, बाहर कर्फ्यू नहीं लगा? दो लाइन सुनाता हूं सर, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे वापस भी घर जाना है और मेरे घर के सामने ही पुलिस थाना है। पुलिस विभाग और ईमानदारी, पुलिस विभाग और ईमानदारी, क्या बात करते हो श्रीमान, जैसे सरदारों की बस्ती में नाई की दुकान। अब अंतिम 4 लाइन सुनाता हूं सर। पुलिस का एक सिपाही डिपार्टमेंटल कुत्ते को लेकर थाने आया और जोर से चिल्लाया। पुलिस का एक सिपाही डिपार्टमेंटल कुत्ते को लेकर भोजनालय पे आया, कुत्ता गुर्राया हड्डी देख के और सिपाही मुस्कुराया गड्डी देख के। कुत्ता
कुत्ता गुर्राया हड्डी देख के, सिपाही मुस्कुराया गड्डी देख के। थोड़ी ही देर में सिपाही अपनी वाली पे आ गया। वो कुत्ते के हिस्से की सारी बिरयानी अकेले ही खा गया। अब कुत्ता भी सोच रहा था, ये पुलिस वाले भी नहीं होते किसी के सगे, छोड़ो यार कौन इसके मुंह लगे। जिस दिन चोर पकड़ने के लिए छोड़ा जाएगा, बच्ची को छट्टी का दूध याद आ जाएगा। सूंघते सूंघते जाऊंगा और इसी को पकड़कर थाने में लाऊंगा। SMS AHSQ to 123 to vote for SR.